हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो प्यारे बच्चों। देखिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8 ऑफ ट्रायंगल चैप्टर। तो लास्ट क्लास में अभी तक मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कराए थे, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। अब जो टॉपिक चालू होता है वो मिडपॉइंट थ्योरम। मिडपॉइंट थ्योरम जो है वो आपका थेल्स थ्योरम के थ्रू आता है। थेल्स थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हम मिडपॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो आपने जो मिडपॉइंट थ्योरम है वो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, वहाँ पे प्रूफ भी देखा था। उसका जो प्रूफ है मिडपॉइंट थ्योरम का 9th क्लास में बड़ा टिपिकल है, पर लेकिन यहाँ पे बहुत इजीली हो जाता है ना। तो देखिए वो कैसे होगा, देखें पहले मिडपॉइंट थ्योरम। तो लगाइए भाई, थ्योरम लगाए। थ्योरम है तो ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई लाइन में ज्वाइन कर रहा हूं मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, कोई भी दो साइड ले लीजिए, उसके मिड पॉइंट्स को अगर मैं ले लूं और उनको ज्वाइन कर दूं, तो जो ज्वाइन करने में मेरे को लाइन मिलेगी वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के। अगर मैंने ए बी साइड लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया और इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन मिलेगी मेरे को, ये जो लाइन है दैट विल बी पैरेलल टू बीसी साइड। तो कैसे प्रूव होगा वो देखो। अगर E मेरा AB का मिड पॉइंट है, अगर मेरा E AB का मिड पॉइंट है और F अगर मेरा AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो AE है वो मेरा BE के बराबर आ गया, जो AF है वो FC के बराबर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। तो गिवन में तो ये हो जाएगा भाई, मिड पॉइंट है तो आपका जो AE है वो EB के बराबर आ जाएगा एंड जो AF है वो FC के बराबर आ जाएगा। और टू प्रूफ में क्या करना है आपको, टू प्रूफ में आपको ये शो करना है कि जो EF है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। ठीक है, तो प्रूफ देखिए इसको। चलिए, अगर EF को BC के पैरेलल शो करना है तो अगर मैं AE अपॉन EB निकालूं, क्यों निकालूं, क्वेश्चन बनता है क्यों। क्योंकि अगर आपको E दोनों के मिड पॉइंट दे रखे हो, अगर आपको ये पूछा कि EF BC के पैरेलल शो करना है तो मैं याद करूंगा किसको, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्योंकि पैरेलल वाली चीजें तो वही भी प्रूव की जाती हैं। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करना है तो सबसे पहले तो मैं रेशियो की बात करूं तो AE अपॉन EB इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि जो AE है वो EB के बराबर है। ये मेरे को क्या है, गिवन है। ठीक है, ये चीज क्या है, गिवन। नाउ ऐसे ही जो AF अपॉन FC अगर आप निकालोगे वो भी 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो मेरा AF है वो मेरा FC के बराबर है। ये भी मेरे को क्या है, गिवन है। अगर बच्चों दोनों चीजें 1 के बराबर हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो AE अपॉन EB है वो AF अपॉन FC के बराबर आ जाएगा। तो देन AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC के बराबर आ जाएगा। और अगर AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC आ गया तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से EF है वो BC के पैरेलल आ जाएगा। देयरफॉर EF पैरेलल टू BC बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, 9th क्लास में इसका प्रूफ बहुत खतरनाक था, है ना। इसको ऐसे करके लेके जाते थे, ये करते थे, इसको इसके बराबर ऐसे करके, यार बहुत खतरनाक था भैया, है ना। यहाँ पे आसानी से हो गया। जैसे ही मिडपॉइंट थ्योरम का प्रूफ है ऐसे ही कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम का भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। अब कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम में क्या है, पहले इसको नोट डाउन कर लें आप, है ना। कर लिया होगा, वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन करें। अब कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम क्या है बच्चों, उसमें आपको बोलेगा भाई अगर मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की और वो E पॉइंट से पास हो रही है और E मेरा इस लाइन का मिड पॉइंट है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं किससे, AB के मिड पॉइंट से और इसके पैरेलल,
एक लाइन इसके पैरेलल और इसके मिड पॉइंट से अगर मैं पास करूं तो वो लाइन AC को कट करेगी, पर लेकिन कहां पे? AC के मिड पॉइंट पे। तो ये है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसको प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। अब देखिए, तो अगर एक लाइन मैंने EF ली और अगर ये किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल ली और इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, मेरे को प्रूव करना है कि ये F के मिड पॉइंट से भी पास होगी। तो जो गिवन है वो क्या है आपको? गिवन है AE इक्वल टू EB एंड जो EF है वो पैरेलल है BC के। जो टू प्रूव करना है वो ये करना है कि जो लाइन है, जो F है वो AC का मिड पॉइंट होगा कि AF इक्वल टू FC आपको प्रूव करना है और प्रूव हम करा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए, तो भैया अगर EF BC के पैरेलल है, अगर इन ट्राइंगल, देखिए बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर ट्राइंगल ABC में अगर EF है वो BC के पैरेलल है तो कहना ही राइट AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। कैसे? क्योंकि जो AE है वो मेरा EB के बराबर है। कैसे? ये तो गिवन था मेरे को। नहीं 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 नहीं, ये क्या लिख दिया? ये कैसे लिखेंगे भाई? BPT, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब AE है वो EB के बराबर है, तो AE की वैल्यू EB के बराबर कर दीजिए, तो ये EB आ जाएगा, ये आराम से AF अपॉन FC आ जाएगा। ये कैसे आया? क्योंकि जो AE है वो मेरा EB के बराबर दे रखा है। जो AE है वो किसके बराबर है? EB के बराबर है। AE EB के बराबर दे रखा है, तो अब देखो EB से EB तो कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ से AF है वो किसके बराबर आ गया? FC के बराबर। यही आपको प्रूव करना था। तो आप देख रहे हो जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेरिस थ्योरम के थ्रू जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम बहुत आसानी से प्रूव की जा सकती हैं, जो कि 9th क्लास में बहुत टिपिकल थी। इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, गुड बाय।